हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की जितनी भी गणित है वो 0 से 9 मतलब इस 10 अंकों तक ही सीमित है। और इन्हीं 10 अंकों के बारे में आज हम लोग अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से सीखने वाले हैं, जिसे ही हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। मैं हूं आकाश दुबे और आपका स्वागत है दुबे नॉलेज पॉइंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा बेसिक मैथ्स क्लास का दूसरा क्लास है। इसका बेसिक जो है मैं इससे पहले बता चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल में जाकर दे सकते हैं। ये क्लास किन किन के लिए उपयोगी है मैं ये बता देता हूं। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट, सी टेट, डीएड, बीएड का जो प्री का एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सभी में मैथ्स आता है, वो सभी क्लासों के लिए यह क्लास उपयोगी है। चाहे वो बैंक हो, सभी जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अगर अपना मैथ्स अच्छा क्लियर करना चाहते हैं बेसिक से, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो चलिए आइए अब आगे देखते हैं हम कि इस श्रृंखला में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्लास में हम लोग संख्या पद्धति देखने वाले हैं। संख्या पद्धति देखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि संख्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या है, उसके बाद हम लोग इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संख्या होता क्या है। संख्या आप जैसे देख पा रहे हैं, संख्या जो गिनने, मापने और नामकरण के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है हमारे व्यवहारिक जीवन में, जिसको गिनने, मापने या नामकरण के लिए हम लोग जिन चिन्हों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जहाँ तक भी आप जैसे यूज़ करते हैं, ये सब क्या हैं, संख्या हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी भी पूरी गणित है दुनिया की, जितने जो जो पूरा मैथ्स है वो पूरा इन्हीं अंकों पे, कहाँ, 0 से 9 तक मतलब 10 अंकों पर ही सीमित है। और इसी 10 अंकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। चलो देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट मतलब हम वर्गीकरण देखेंगे, किसका वर्गीकरण देखेंगे, संख्याओं का। तो संख्याओं को किन किन चीज़ों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं और परिमेय संख्या को रैशनल और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ और कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं, हम लोग संख्याओं का प्रकार देखते हैं। संख्याओं का ये मुख्य 3 प्रकार आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनमें हम लोग मैं ऐसे ऐसे चीज़ भी बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक रुके रहिए। आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो शायद हो सकता है आज तक आपको नहीं पता हो, ऐसे ऐसे चीज़ें भी आपको इस क्लास में पता चलेगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरीके से आपको ज्ञान देते रहूं। देखते हैं सबसे पहला है कौन सा, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या, जैसे आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग गिनने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को गिनना चालू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 2 3 4, ये सब चीज़ हम लोग जहाँ तक भी गिनना चाहें, अनंत तक, कहाँ तक गिनते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, गिनने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें जीरो रहता है क्या, जीरो, शून्य नहीं रहता। हम लोग कोई भी चीज़ को शून्य से गिनना प्रारंभ करते हैं क्या, नहीं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है, 1। तो 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। चलो आइए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 1 2 3 यहाँ कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाता है।
आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? एक थी। क्या थी? एक। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगला आते हैं हम लोग पूर्णांक में। अभी तक हम लोग देखें कि जैसे जो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या क्या था? प्राकृतिक संख्या था। जब इसमें शून्य जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते थी? पूर्ण संख्या। लेकिन जब इसमें हम लोग माइनस मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देंगे, जैसे -1 -2 -3, ये सब चीज़ भी जोड़ देंगे, तब बनती है बेटा पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पूर्णांक में क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव, शून्य और निगेटिव संख्याएं, जैसे कि आप लोग अभी तक समझे हैं। तो हम लोग जैसे अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ। जैसे हम लोग में के पास ये देखो संख्या रेखा होती है। क्या है? संख्या रेखा। तो ये जो शून्य है यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, मैं इसको ले लेता हूँ सबसे पहले। ये जो शून्य है आप देख पा रहे हो, शून्य शून्य इधर है पूरे धनात्मक पूर्णांक और इधर है पूरे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब शून्य को छोड़ के जब हम लोग कहाँ से गिनना चालू करते हैं? एक से। चलो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। जो ये प्राकृतिक संख्या है कहाँ से चालू हुई है बेटा? एक से चालू हुई है ना, एक से। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग का कहाँ से चालू होता है? एक से लेके अनंत तक। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं। ये पूरे क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती है। जब इसी में शून्य जोड़ दिया जाता है, आप देख पा रहे होंगे, जब इसी में क्या जोड़ दिया जाता है? शून्य जोड़ दिया जाता है, तब ये बनती हैं कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। और जब इसमें ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है, तब बनता है पूर्णांक। तब बनता है क्या? पूर्णांक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जब इन दोनों के बीच में, जैसे हम लोग पूर्णांक है 1 और 2, इन दोनों के बीच में भी जैसे संख्याएं होती हैं, जैसे क्या? 1/2। अब ये 1/2 यहाँ पर 0.5 में आएगा, है ना, 3/2। ये जो इन संख्याओं के बीच में जो संख्याएं थी उससे क्या कहते हैं? तो उसके लिए भी चलो अब आगे क्लास देखेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं के बीच में आने वाली संख्याओं को भी क्या करती है? डिफाइन करती है। तो आप तक आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसके हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, और पूर्णांक में तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी संख्याएं आती है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आखिरी में करूँगा, जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग सम और विषम संख्याएं। ये सम संख्याएं जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जाती है, 2 से भाग जाती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से भाग नहीं जाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। आपको पता होगा। लेकिन एक और, जैसे बहुत लोग को, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ट्रिक नहीं पता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, जैसे 20,948, 20,948। अब इसको हमको जानना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो हमको इसको पूरा 2 से भाग नहीं देना है, हमको देखना है कौन सा अंक? इकाई का अंक। क्या देखना है? इकाई का अंक। अगर हम लोग इकाई का अंक 2 से भाग जाता है तो वो सम संख्या है, और 2 से भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या है। तो बड़ी संख्याओं में भी आपको पूरे को भाग नहीं देना है। क्या करना है? ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जिनको नहीं पता। इकाई के अंक को देखना है। किसको देखना है? इकाई के अंक को। इकाई के अंक के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा सम संख्या है और कौन सा विषम संख्या है। वैसे ही अब आते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे आपको समझ में आ गया होगा, सम और विषम संख्या। सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से। वैसे विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से भाग नहीं जाती है। अब आते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्या में किस में आएंगे? अभाज्य संख्या। जैसे आप बचपन से पढ़े होंगे, अभाज्य संख्या किसके बोलते हैं? जो संख्याएं या तो स्वयं से या एक से विभाजित हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब एक से तो सभी विभाजित हो जैसे हैं, जैसे 2/1, 3/1, 4/1, ये सभी तो एक से क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो एक तो सभी के लिए रहता है। दूसरा है क्या?
गुणनखंड स्वयं के बाद क्या होता है, स्वयं से जाता है। तो स्वयं और एक से, है ना, जो सिर्फ स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता, भाजित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 है, 2 क्या होता है, या तो वो एक से जाएगा और क्या, या तो वो स्वयं से जाएगा। वैसे ही 3 का देखते हैं, 3 भी किससे जाता है, या तो एक से जाता है या तो स्वयं से जाता है। तो ये 3 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। और वैसे ही 4 का देख सकते हैं, 4 क्या अभाज्य संख्या है। तो हम लोग देख सकते हैं 4 एक से तो जाता ही है, स्वयं से जाता ही है, लेकिन साथ में 2 से भी जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। वैसे ही 5 का देख सकते हो, 5 अपने से छोटे किसी भी अंक से नहीं जाता, या तो वो स्वयं से जाता है या तो 5 से जाता है। तो 5 भी एक क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। वैसे ही 6 को भी देख सकते हो, 6 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, स्वयं से भी जाता है और 1 से भी जाता है। देखो बहुत सारे इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 3 5 7 ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्या, जो स्वयं या एक से ही बस जाती है ना। वैसे ही संयुक्त या भाज्य संख्या बोलते हैं, जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें ही संयुक्त संख्या कहते हैं। आप इसे जैसे समझ सकते हैं, जैसे 4 2 से भी जाता था, है ना, 4 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, बहुत सारे चीज़ों से वो भाग चले जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त संख्या। इसके बारे में मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। अब आगे देखेंगे हम लोग परिमेय या अपरिमेय संख्या। इसमें बहुत ही बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग अगर पढ़ भी चुके हैं लेकिन इसके जो छोटे छोटी बातें होती हैं उसको नहीं समझते। तो मैं इसमें बहुत ही अच्छे डिटेल रूप से मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो भी कुछ कुछ बातें छूट जाती है, उसको मेरे क्लास में देखें, आपको जल्द से जल्द इसमें आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है। ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सामान्य भाषा में बोलें तो 1/2 3/4, ये देख रहे हो, ये सब क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, या ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये क्या P और Q क्या होता है, P और Q कुछ नहीं होता, P और Q होता है पूर्णांक अंक। जैसे हम लोग देखते थे ना, पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, P और Q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर मतलब हम लोग देखते हैं जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी संख्याएं क्या होती है वही सब क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। तो P और Q क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या। तो आप लोग समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसके साथ और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जुटी हुई है। जो ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, इस 2 पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब ये Q 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब क्यों, अब ये आता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। जैसे मान लो P/Q है, क्या है, P/Q। मान लो P के जगह 1 लिख देते हैं और Q के जगह 0 लिख देते हैं, या P के जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, नीचे 0 रख देते हैं, जैसे 8/0। और आप लोग को अगर पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई भी संख्या जिसे 0 से भाग करते हैं उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, मतलब नॉन डिफाइनिंग हो जाता है। तब उससे हम लोग नहीं कह सकते कि वो P/Q के रूप में रहेगा। इसी कारण कोई भी संख्या हो, जैसे 99 999, अगर उसको भी 0 से हम लोग 0 से डिवाइड कर दें तो वो अनंत या नॉन डिफाइन हो जाता है। इस कारण Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं तो नीचे जो हर है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसे P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग को दिक्कत रहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या,
सभी परिमेय संख्याएं होती है। सभी परिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, क्या ये परिमेय संख्या है? ये तो P/Q के रूप में नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो ये देखो, हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएंगी? सभी के सभी परिमेय संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं जो पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है, और जो क्या है, पूर्णांक संख्या, जितने भी पूर्णांक संख्या है वो सभी के सभी क्या हैं? परिमेय संख्या है। सभी के सभी क्या हैं बेटा? परिमेय संख्या हैं। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब उसके देखो आगे भी समझते हैं दशमलव रूप में। एक परिमेय संख्याओं में दूसरी कंडीशन होती है दशमलव रूप में। तो दशमलव जब उसके किसी भी जब हम लोग P/Q जैसे 1/2 लिखते हैं, तो उसको हम लोग दशमलव में भी बदल सकते हैं और इसको लिखते हैं 0.5। मतलब ये 0.5 भी क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब दशमलव रूप में होता है तो कौन सा परिमेय संख्या होता है? जब हम लोग वो जो दशमलव लिखते हैं वो शांत रूप में हो, मतलब इधर आगे का मान और ज़्यादा ना आते रहे हो। लगातार कई ऐसे भिन्न होते हैं जिसमें मान लगातार आते रहते हैं, वो उस समय हम लोग को दिक्कत होता है कि ये परिमेय संख्या है, ये है या नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जब दशमलव शांत हो तब वो क्या हो? परिमेय संख्या हो, या तो आवर्ती हो। दशमलव क्या होना चाहिए बेटा? आवर्ती हो। चलो एग्जाम्पल पे मैं अच्छे से समझाता हूँ एक बार आपको। जैसे आपको मैं अभी बताया कि 1/2, तो ये क्या हुआ बेटा? जब इसको आप लोग 2 से भाग दोगे, एग्जाम्पल में देखता हूँ 1 है, इसको 2 से भाग दोगे तो कितना आता है? आप यहाँ पास भाग नहीं देते तो यहाँ पास दशमलव लगाते हो, और 2 पंचे क्या लिख देते हो? 10 लिख देते हो। 2 पंचे क्या लिख देते हो? 10। तो आंसर कितना आता है बेटा? 0.5 आता है। क्या आता है? 0.5 आता है। उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं। जैसे अब समझ गए हो 1/2 को 0.5, ये यहीं पास रुक गया। 5 के आगे और कुछ दशमलव में आया क्या? नहीं आया, मतलब ये शांत हो गया। ये क्या हो गया बेटा? शांत। तो इसी को बोलते हैं शांत होता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, 1/3। अब 1/3 का मान क्या होता है? अगर आप भाग दिए होंगे तो देख सकते हैं। जैसे हम लोग 1 रख देते हैं, इसको 3 से भाग करना है तो फिर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पास लगेगा। तो 3 तिया क्या होता है बेटा? 9 होता है। 3 तिया क्या होता है? 9 बच जाएगा। फिर क्या? 1। देखो फिर से 1 बच गया, तो फिर यहाँ पास 0 लगाएंगे, फिर 3 से वो करेंगे तो फिर 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा लगातार। तो यहाँ पास लगातार 3 3 3 3 आते रहता है। अब आप लोग समझ में हो आगे होगे आवर्ती मतलब क्या होता है। मतलब आप लोग यहाँ पास समझे कि 1/2 होता है 0.5, यहाँ पास वो शांत हो गया। लेकिन 1/3 के कंडीशन में ये क्या हो गया? 0.333333, ये आगे बढ़ते रहेगा। तो ये क्या होता है? आवर्ती, रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट करते रहता है। ऐसे कंडीशन में भी ये वाला जो P/Q के रूप में लिखे हैं, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पास कंडीशन है एक ऐसे भी भिन्न होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये जो दशमलव के बाद संख्या है लगातार रिपीट नहीं होती। कई बार होता है 1 2 3 4 5, जितने बार भाग देते हैं उसका मान क्या आते रहता है? अलग अलग आते रहता है। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या तो वो के कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर रही है, ना वो शांत होती है ना आवर्ती होती है दशमलव के मान। तो ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर। मैं इस परिमेय संख्या को उस अपरिमेय संख्या से कंपैरिजन करके और आपको क्लियर करूँगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको परिमेय संख्या और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं परिमेय संख्या, जिसमें देखे थे हम लोग जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे ही कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इनका दशमलव प्रसार, जैसे हम लोग दशमलव में उसमें देखे थे शांत और क्या होना चाहिए? आवर्ती, लगातार रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा दशमलव जिसका प्रसार कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है, ऐसी संख्याओं को भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या।
इसमें क्या होती है, अशांत अनावर्ती, मतलब अशांत भी होती है, अनावर्ती मतलब अपने आप को रिपीट भी नहीं करती, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पास क्या दिया गया है, √2। आप लोग करके देखिएगा, √2 का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको निकाल सकेंगे तो देखना इसका मान लगातार क्या रहता है, नॉन रिपीटिंग ही रहता है। इस कारण जो √2, √3, पाई, पाई का वैल्यू भी क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या। देखो ये पाई बहुत ही रहस्यमय है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं पाई का वैल्यू क्या है, तो इसको अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कई लोग को कन्फ्यूज़न रहता है, इस कारण मैं बता रहा हूँ कि पाई, पाई को लिख देते हैं क्या बेटा, 22/7, है ना। पाई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 22/7। अब कई लोग बोलेंगे इसको तो p/q के रूप में लिख दिए, है ना, या कई लोग शो करते हैं 3.14, इसको भी देखो दशमलव के शांत रूप में लिख दिए, तो ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए सर, ऐसा नहीं है बेटे, है ना। पाई एक रहस्यमय संख्या है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। पाई का लगभग लगभग वैल्यू होता है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता। पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे लगातार चलते रहता है, उससे रिलेटेड है 22/7 का वैल्यू, इस कारण हम लोग अधिकतर लगभग में लिख देते हैं 22/7। एक्चुअली में 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अपरिमेय संख्या में देख रहे हैं √2, √3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं थोड़ा सा और समझाने की प्रयास करता हूँ। जैसे √4, ये √4 क्या अपरिमेय संख्या है, आप बताइए, पॉज करके भी बता सकते हैं, सोच के बताइए। चलो मैं आगे बता ही देता हूँ। √2 मतलब 2 × 2 मतलब ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है 2। अब 2 आ गया तो ये क्या अपरिमेय संख्या होगी, इसका तो निश्चित वैल्यू आ गया। तो देखो √4 जिसका वर्गमूल का कुछ वैल्यू होता है ना, जो पूर्ण वर्गमूल होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या मत लिख देना, लेकिन √2 को लिख सकते हो क्या, √2 का कुछ वैल्यू होता है क्या, नहीं होता। √3 का वैल्यू कुछ होता है क्या, नहीं होता। √5 का कुछ वैल्यू होता है क्या पूर्ण रूप से, नहीं होता, है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी बेटा, अपरिमेय संख्याएं। वैसे ही √4, है ना, आप जानते हैं √9, इसकी वैल्यू कुछ क्या होती है, 3 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 वैल्यू होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं परिमेय संख्या, लेकिन जिसके निश्चित वैल्यू मतलब पूर्ण वैल्यू नहीं होती वर्गमूल में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। इसका मान सदैव अशांत और क्या होता है, अनावर्ती होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करें क्या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पास एक बार मैं यहाँ पास देखो क्या दिया है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके दे दिया है अपरिमेय संख्या को। देखो परिमेय vs अपरिमेय यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो परिमेय मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसके परिमेय, और जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे अपरिमेय। दशमलव संख्या परिमेय संख्या में खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है और बार बार रिपीट होती है, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसमें दशमलव लगातार चलते रहता है, रिपीटिंग रहता है ना, नॉन रिपीटिंग रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। उदाहरण जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ, √2, √3, √5, √7, पाई, है ना। पाई भी क्या है, देखो 3.14159, ये उसका लगभग मान होता है 22/7। 22/7 एक्चुअल में पाई का वैल्यू नहीं होता है। अनंत नॉन रिपीटिंग दशमलव को ही क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो अब यहाँ पास देख रहे होगे ये मज़ेदार तथ्य में आप लोग, अगर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिए जाते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ इसको आपको समझने की बात है। जैसे 2 क्या है बेटा, 2 एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आना चाहिए, परिमेय की अपरिमेय। तो ऐसे समय में अपरिमेय, क्योंकि 2 का तो वैल्यू होगा, लेकिन जब इसको 3 से जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू भी अशांत हो जाएगा, है ना। इसका भी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आ रहेगा क्या, तो वो भी वैसे ही 2 × √3 कर दो या 2/√3 कर दो। ये अगर हम परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ घटाव या गुणा भाग करते हैं तो वो कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। आपको शायद ये चीज़ समझ में आया।
नहीं समझ में आया तो एक बार और बता रहा हूँ। जैसे 2 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये है परिमेय संख्या और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपरिमेय। वैसे ही परिमेय संख्या 2 गुणित √3 करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या बनेगा। 2 भागित √3 करेंगे तो भी क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। आपको शायद ये क्लियर होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है। चलो देखते हैं कि मुख्य बिंदु हम लोग एक्चुअली क्या क्या सीखे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं जैसे ही बताया था कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। तो इसमें कुछ कुछ में रहता है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं, ये क्वेश्चन है। शून्य परिमेय संख्या है या नहीं? तो आप लोग बोलेंगे हाँ, शून्य एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 0/1। बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत बच्चों को इसमें, इस कारण मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है ना। अब देखो पाई के बारे में मैं बता चुका था। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 अनुमानित मान है, उसका रियल मान नहीं है पाई का, है ना। इस कारण 22/7 क्या है बेटा? परिमेय है, और पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या होता है? अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा परिमेय होता है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब समझते हो आप लोग? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है? जैसे 25 है, 25 क्या होता है बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 गुणित 5। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुणित 2। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 गुणित 3, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा क्या होता है? परिमेय। √25, है ना। इसी तरीके से मैंने और बताया था आपको, √3 परिमेय संख्या है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 4 है। 5 है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही 7 है क्या? नहीं है, है ना। 8 है क्या? नहीं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, वो क्या होता है बेटा? वो परिमेय होता है। शायद आपको क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक में और मैं और अच्छे से डिटेल से सिंपलीकरण में और बताऊंगा, वर्गमूल वर्ग वाला, है ना, उसमें और क्लियर होगा। और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो और आप मुझे बताएं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे परिमेय संख्या P/Q के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, और इसको नहीं लिख सकते। दशमलव में ये शांत होता है, रिपीट होने वाला होता है, और अपरिमेय संख्या न खत्म हो लेना और न रिपीट होने वाला, उसके उदाहरण तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसके आगे आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब इस संख्या रेखा के अनुसार आप सब चीज़ समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर से एक चीज़ गलत था कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है बेटा? 1 से। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। कहाँ से चालू होता है बेटा? इसको 1 से। मैं इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ, है ना। 1 से ही चालू होता है। तो हम लोग देखे थे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं बेटा, वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जब उसमें 0 ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब उसमें ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती है तो वो पूर्णांक बन जाता है। अब बीच की संख्याएं, है ना, इनके साथ जब बीच की संख्याओं को दर्शाना हो, वो शांत हो और क्या हो, उसका निश्चित मान हो, तो उसको परिमेय संख्या होते हैं। अगर वो अशांत हो और उसका निश्चित मान ना हो तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसके बावजूद आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, है ना। चलो इसमें 1-2 क्वेश्चन है, छोटा छोटा पूछ लेते हैं। जब से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण किससे होती है? वो शून्य से होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? शून्य। 2 कैसी संख्या है? 2 कैसी संख्या है? 2 तो सम संख्या भी है, ऐसे बता सकते हैं। इसमें तो समअभाज्य संख्या लिख दिया है। सम संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है ना। ऐसे तो सभी है ना। परिमेय संख्या 2 क्या होता है? परिमेय संख्या भी है ना। एक अभाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो, सबसे छोटी संख्याओं में ही खेल रहता है। जितने भी संख्या पद्धति में सबसे छोटी संख्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। सबसे छोटी संख्या में क्या क्या आता है? 0, 1 और 2। तो देखो, पूर्ण 0 क्या होता है? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसके सबसे छोटी संख्या पूर्ण होती है। 0 परिमेय संख्या भी होती है ना। पूर्णांक संख्या भी होती है।
वैसे ही दो, दो क्या है बेटा? सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या भी है, और कौन सी संख्या है? पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं है ऐसा, दो क्या नहीं है ये भी पूछ सकता है ना। तो दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है ना। वैसे ही अब क्वेश्चन आता है एक। एक, अब एक के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, एक क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है। क्या है? पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक संख्या है? हाँ है ना। परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या हाँ है, इसे 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और आप बोल सकते हैं ये अभाज्य संख्या है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। एक क्या अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग देखे थे कि अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होता है? जो जिसके दो गुणनखंड हो कम से कम। ये दो जैसे दो से भी जाता है और एक से भी जाता है, लेकिन एक किससे जाता है? एक सिर्फ एक से जाता है। दो से जाता है किन्हीं दो चीज़ से जाता है क्या? नहीं, है ना। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है बेटा। ना अभाज्य संख्या है ना संयुक्त, तो उसके तो बहुत सारे गुणनखंड भी नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक के बारे में ध्यान रखना, एक ना अभाज्य संख्या नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है। इसके अलावा मैं बहुत सारे MCQ और कराऊंगा संख्या पद्धति से, जो जिससे आप लोग को डाउट क्लियर होगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे, तो मैं MCQ इसमें बनाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करें अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम रिलेटेड MCQ आते हैं उसको अगर आपको करना है, तो MCQ करके हमारे चैनल में क्या करें? कमेंट करें। जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं MCQ का भी एक मतलब MCQ मतलब जो बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, उसको मैं लाऊंगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।